हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। एज यू नो गाइस, ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स के सेकंड पार्ट की। एज ऑलरेडी मैं एक जो कंपाउंडिंग टेक्निक है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर इस वीडियो को देखना और उसके बाद ही इस वीडियो को देख सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक? प्रेजेंट वैल्यू इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कंपाउंड और फ्यूचर वैल्यू। ये एग्जैक्ट अपोजिट है। फ्यूचर में हम क्या करते थे कि हम जो आज जिस चीज की वैल्यू है हम देखते थे कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब प्रेजेंट में हम क्या बात करने वाले हैं, हमें फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि हमें फ्यूचर में कितना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें आज की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें पीछे आना है। ठीक है। अब देखो गाइस, हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड में क्या होता था कि अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते थे, फ्यूचर वैल्यू की जब हम बात करते थे वो उससे ज्यादा होती थी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मीन्स हम बैक आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। वो कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो। सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो मीन्स हमने क्या करना है, एक सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब देखो ये उससे कम कैसे होती है, पहले हम वो देखते हैं। देखो, 1 साल बाद अगर वैल्यू हमारी 1000 है, अगर हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो होगी 909। हाउ? क्योंकि जो हमें ये 1 साल बाद हमें 1000 रुपीज मिल रहे हैं, ये क्या है? अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये क्या है हमारी 1 साल की? 110% है। क्योंकि अगर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर हमें उस पर इंटरेस्ट लग के कितने मिले? 110% हो गया वो। मीन्स अगर हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई, ये टोटल कितना है? 110%। तो 110 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 909। अब इसमें क्या होता है, वैसे बहुत इजी है ये, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर ज्यादा, जैसे हमें 10 साल बाद, 10 साल 15 साल बाद की वैल्यू दी है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंट फैक्टर टेबल को यूज करते हैं, जो कि आपको दी हुई होती है। अभी हम वो भी देखेंगे कि हमें कैसे यूज करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर मनु इज लाइकली टू रिसीव 40,000 आफ्टर 3 ईयर। अब मान लो कि आपको कोई एसेट लेनी है या फिर पर्सनली मान लो आपको कुछ लेना है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि आपको 40,000 रुपीज चाहिए। कितने? 3 साल बाद। अब आप कहोगे कि मैं कितने पैसे अभी इन्वेस्ट करूं कि मुझे 40,000 मिल जाए। अब आप बैंक में जाओगे, आप देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप उन्हें बोलोगे मुझे 40,000 रुपीज चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? वो आपको प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे कि आज आप इतने पैसे जमा करा दो, फिर आपको 3 साल बाद विद इंटरेस्ट कितने? 40,000 रुपीज मिल जाएंगे। अब आप कहते हो मुझे नहीं पता कि कितने, मुझे कितने जमा कराने, मुझे बस ये है कि मुझे 40,000 रुपीज चाहिए 3 साल बाद। आप मुझे ये बता दो बस कि मैं कितने जमा कराऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इसकी टेबल यूज करते हैं। टेबल में कैसे देखेंगे? जैसे हम 3 इयर्स की बात चल रही है, 10%। टेबल में देखो 10% 3 ईयर क्या है? 0.751 वैल्यू दिख रही है आपको? कुछ नहीं, बस यहाँ पुट कर दो 40,000 मल्टीप्लाई 0.751, आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 30,040 रुपीज। अगर मन्नू को कुछ भी परचेज करना है तो वो उसे अगर 40,000 रुपीज चाहिए तो मुझे उसे आज 30,040 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, जमा कराने होंगे, जिससे कि वो फ्यूचर में 40,000 रुपीज ले पाएंगे। ओके, ये थी सिंगल वैल्यू की बात। अब देखो ये टेबल बनी कैसे। अब देखो गाइस, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 1 रुपीज है, उसकी वैल्यू 100% है अभी, लेकिन 1 ईयर बाद क्या हो जाएगी? 110। तो अगर हमें अब की निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर में पता है कि 110 है, तो हम क्या करेंगे? अब 1 रुपया क्या है? फ्यूचर वैल्यू। इसकी मुझे निकालनी है कि पहले वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया, 110 से डिवाइड किया। क्यों? ये 110 कैसे आया? 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे 10% का एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसलिए मैंने 100 में 10 ऐड किया। अगर आप 8% ले रहे हैं तो 8 ऐड कर देंगे, 6 ले रहे हैं तो 6 ऐड कर देंगे। तो उससे हमारी वैल्यू क्या आ गई? ये। अब हमें जो सेकेंड ईयर का निकालना होगा तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब ये हमारे पास क्या है? 110% है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे? इसका
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.826। देखो यही दी हुई है सेकेंड ईयर में 0.826। ऐसे ये टेबल बनती है। आप पेन कॉपी लेके बैठो या कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी में क्या होता है, पहले हमने बात करी सिंगल की। सिंगल वैल्यू में क्या था, हमने एक सिंगल वैल्यू जमा कराई। लेकिन एन्युटी क्या होता है, एन्युटी इज ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट लास्टिंग फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड। कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर, जिसमें हम कंटिन्यूसली कुछ पर्टिकुलर कुछ अमाउंट होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, Mr. X is depositing 25,000 annually for 5 years in a post office saving at an interest rate of 9% per annum. Find the present value of an annuity. उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, सिंपल। हमने देखा कि वैल्यू कितनी है, एन्युटी अमाउंट कितनी है 25,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल को यूज करके। एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल में देखो वैल्यू 9% 5 ईयर के लिए, 9% 5 ईयर के लिए 2345 3.8897 है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, सीधा हमारे पास सी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू 97,250 रुपीज। अब ये टेबल बनी कैसे वो देखो। अब जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा क्या, 1 रुपीज है, उसका हमने निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 110। अब ये जो वैल्यू आ गई ये 1 साल बाद की है। अब हम बात करते हैं, 1 साल अगर हमें और पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, जब फ्यूचर में जाते थे तो हम एक ऐड करते थे, वो ऐड हो रहा होता था। तो इसमें हम 1 रुपीज तो हर साल जमा करा ही रहे हैं, तो 1 ऐड करके फिर जो वैल्यू आएगी ना उसका निकालेंगे 100% डिवाइड बाई 110। ये वैल्यू आ गई। अगर हमें थर्ड ईयर के निकालनी है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर उसका वही 100 डिवाइड बाई 110। और ये याद रखना गाइस, ये 110 कैसे आया, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो आप वही यूज कर सकते हो। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि अगर हम कैश बिगनिंग में ही जमा करा दें, बिगनिंग में कैसे, ईयर के स्टार्टिंग में, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेंज आएगा, क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1+i से। और क्यों किया, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगनिंग में जमा कराते हो तो जो हम 0 ईयर ले रहे थे, फर्स्ट ईयर को हम क्या ले रहे थे, 0, क्योंकि हम एंड में जमा करा रहे थे। अब वो ईयर भी ऐड हो गया, इसीलिए उस साल का भी इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स हैज टू रिसीव 20,000 एट द एंड ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू एज्यूमिंग 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो पीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जो एन्युटी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टेबल वैल्यू देखेंगे कितनी है, 5 ईयर्स की 10% से, 5 ईयर्स 10%, 3.7908, 3.79, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1+i दैट इज इंटरेस्ट, क्या हो गया 1.10, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो। अभी हमने क्या बात करी कि आपकी इक्वल कैश फ्लो हो रहा है, जैसे 25,000 या 20,000। अब हम इस मेथड में हम क्या बात करें, अनइक्वल, जब आपका कैश क्या है, अनइक्वल। व्हेन कैश फ्लो ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट वी विल हैव टू कैलकुलेट द सीरीज ऑफ कैश फ्लो फर्स्ट। पहले हम क्या करेंगे, सीरीज ऑफ कैश फ्लो देखेंगे क्या है, देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ पेमेंट by finding out the present value of each individual payment as per table। हर जो उसकी टेबल है उसमें हम देखेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फिर उनको क्या करेंगे, उससे ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। A firm can invest 60,000 in a project with life of 5 years. The project cash inflow, ये हमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है ईयर 1 का, 2, 3, 4, 5 का। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हमने देखा ईयर क्या है, कैश फ्लो देखा, फिर हमने क्या देखा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखी वैल्यू क्या है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसका हमने टोटल कर दिया। ये गाइस हेल्पफुल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। फर्दर हम इसको स्टडी करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में, हम डिसीजन लेंगे कि हमारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है या नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया गया है, वहां हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज करना है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी होता क्या है? परपेचुटी मीन्स एन infinite series of equal cash flows occurring at regular time period। टाइम पीरियड तो क्या है? रेगुलर है, लेकिन जो सीरीज ऑफ कैश फ्लो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन नहीं है कि कितने सालों के लिए, इनफाइनाइट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, if a deposit of rupees 1000 is kept in a saving bank account yielding 3.5% per annum interest for an indefinite period, then the annual interest of 35 will be called a perpetuity of interest। वो क्या होगा? perpetuity of interest। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी में बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें कोई टेबल हमें यूज नहीं करनी, सिंपल सा क्या करना है, एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। सिंपल जो एनुअल कैश फ्लो उसको डिवाइड बाय आर कर देंगे तो हमारी परपेचुटी की वैल्यू आ जाएगी। अब परपेचुटी में आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि इसमें क्या है, जो टाइम है वो आपका कोई स्पेसिफाइड नहीं है। हेयर टाइम इज सीरीज ऑफ जो कैश फ्लो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये अप्रोचेस पढ़ी इनका एप्लीकेशन क्या है, इनकी रिलीवेंस क्या है, कहाँ ये यूज होने वाले हैं। नंबर वन, सिंकिंग फंड प्रॉब्लम। A financial manager may have to determine the amount of annual payments so as to accumulate specified sum of money on a future due to redeem an existing liability or provide fund for replacement of an existing asset। Means कि अगर मान लो आपको क्या करना है, कोई liability पे करनी है या फिर आपको कोई asset रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या है, मनी की नीड होगी। तो आप ये चाहते हो कि मुझे कितना इतना पैसा चाहिए तो हम कितना फंड में डालें, कैसे हमें वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंपाउंड वैल्यू टेक्निक से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आप इतना इतना कैलकुलेट करो, इतना इतना निकालो, जिससे हमारा क्या होगा कि हम वो टाइम पे पे कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है ये। वहाँ हम इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, इसकी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिकवरी प्रॉब्लम। फाइनेंशियल मैनेजर also be interested to know the amount of equal installment to be paid every year। वो जानना चाहता है कि उसे कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, किसके लिए? टू डिस्चार्ज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लोन रेज। जो उन्होंने लिया है ना, उन्होंने जो लोन रेज किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पे जो इंटरेस्ट रेट है जो हमें फिक्स पीरियड के लिए हमने लिया है, तो उसकी जो हमें टाइमिंग है वो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैपिटल रिकवरी प्रोग्राम के लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करते हैं। कैसे हम कर सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड ग्रोथ रेट प्रॉब्लम। समटाइम ए फाइनेंस मैनेजर may have to calculate the compound rate of growth over a period of time, example for sale or for profits। तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ बाय मेकिंग यूज ऑफ कंपाउंड फैक्टर टेबल। टेबल को यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं वो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम। इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन प्रॉब्लम। The technique of time value of money are also applied in dealing with the valuation problem of bond, डिबेंचर। उनका जब हमें वैल्यूएशन करना होता है तो वहां भी बहुत बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, आपने देखा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या था कि हम प्रॉफिट को क्या लेके चल रहे थे, सेम लेके चल रहे थे कि अगर हम एक फर्स्ट ईयर में अगर हमें 1 लाख प्रॉफिट हो रहे हैं और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 ईयर भी अगर हमें 1 लाख हो रहे, तो हम क्या मान के चल रहे थे कि वो इक्वल सेम पेज पे है। लेकिन नहीं, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो वहां भी क्या है, अब यहाँ पे कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं आपने पढ़ा, तो इससे क्या है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी जो हमने आपको टर्म बताई, यहाँ पे क्या है आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कैपिटल बजटिंग के लिए आप ये सारी टेक्निक्स यूज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।